लोगों को मिसलीड फायदा किया, उठाया, फायदा उठाया। फायदा उठाया और कुछ नहीं। सर, आज बिल आखिर जो है पिटीशन दायर हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? और जो पंत एडवोकेट पंत साहब यहाँ पे सामने आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो कंसेंसस से जाहिर सी बात है कि भाई जो लोग उसकी फैमिली मेम्बर की चॉइस है वो किसको करेंगे, तो उन्होंने पंत साहब को चुना है तो अच्छी बात है। वो तो उनकी चॉइस है, लिटिगेंट की चॉइस है कि वो किस वकील को करेगा। हम्म। तो अब वो राजी हो गए हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है। जैसे आपने सुना होगा, क्या कुछ हुआ आज बात? आज तो उन्होंने सुना है कि 14th को कहा है कि ऑब्जेक्शन पॉजिटिवली फाइल। मुजफ्फर साहब, इसमें जो ये बाहर से आकर के, आउट ऑफ द स्टेट आकर के लोग कुछ मतलब बातें कर रहे हैं, लीगल टीम की बात कर रहे हैं, अपने लेवल पे डीसी से मिल रहे हैं या बाकी चीजें, या फंडिंग जो है वो उसके लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। दे आर मिसयूजिंग इट यार। ये लोग बेचारे डेस्परेट थे। लोग देखो, डेस्परेशन में लोग कहीं भी जाते हैं, तो मिसयूज किया, सिचुएशन को मिसयूज किया, लोगों को मिसलीड फायदा किया, उठाया, फायदा उठाया। फायदा उठाया और कुछ नहीं। हमने जब उसका कम्युनिकेशन पढ़ा उसमें तो ये बताया ही नहीं था कि आप 12 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसको क्या पता है, आम आदमी को क्या पता है जो लॉ नोइंग नहीं है, तो उसको ये बताया ही नहीं गया कि आप 12 दिन के अंदर अंदर डीएम के पास रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या जब तक कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव ना कर दे तो आप कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं बताई। ये कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कब तक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उसको नॉलेज ही नहीं थी तो वो कहा। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फॉर्मर जज व एमएलए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह के हालात आज लद्दाख में देखने को मिले, लोग सड़कों पे हैं, इतना वहाँ पे नुकसान हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी का, कैसे देखते हैं? और स्टेटहुड कितना ज़रूरी है लद्दाख के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लद्दाख में पहले भी एजिटेशन हुई है। मेरे ख्याल में वहाँ के जितने भी अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के लोग भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। मैं मुबारक देता हूँ वहाँ की तमाम तंजीमों को कि उन्होंने पार्टी इंटरेस्ट से भी बालातर अपने लोगों के इंटरेस्ट को रखा है, और वहाँ सब लोग मिल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मुराद हासिल भी की। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज लद्दाख में वो मुराद हैं जो हमको जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं मिली। उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया, अबाव 90% रिजर्वेशन ले ली, ज़मीनों को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन उनकी डिमांड, और जायज़ डिमांड है, कि हमें स्टेट दी जाए। जब तक स्टेट आप नहीं देंगे, आपका कंट्रोल कोई नहीं है। आज भी देखो ना, मतलब एलजी भी उनका अपना नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो हालांकि मैं नहीं कहता कि जो एलजी है वो कोई इनकम्पिटेंट है, बड़ा कम्पिटेंट आदमी है जो यहाँ से भेजे हैं, लेकिन वो वहाँ का लोकल नहीं है। अब लोकल आदमी की एक फीलिंग होती है कि हमें, डेमोक्रेसी में यही होता है कि हम अपने चुने हुए नुमाइंदे जो हैं हम पर रूल करें, सिलेक्टेड लोग ना करें। वही हालत हमारी भी है जम्मू कश्मीर में भी। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं, 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ और आज फिर दोहराता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये स्टेटहुड की और जॉब प्रोटेक्शन की और जमीनों की प्रोटेक्शन की मूवमेंट जो है वो जम्मू से उठेगी। जम्मू से? हाँ, कश्मीर से नहीं उठेगी। कश्मीर से ये मूवमेंट नहीं उठेगी। उसका एक रीजन है, हम लोग जम्मू में सफर ज्यादा कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी शटर हो गई, हमारे दुकानदार बेकार बैठे हैं, ठेकेदार बेकार बैठे हैं। अरे भाई, यहाँ के जो आपका दरिया, जंगल, उस पर आपका हक नहीं है। यहाँ आप देखो, जितने कंट्रैक्टर हैं, ब्लॉक्स जो ले रहे हैं, सब बाहर के हैं, गाड़ियां भी बाहर की, मजदूर भी बाहर का। मुझे ये बताओ, जम्मू वाला कहाँ जाएगा?
उसने जाकर अपनी रोजी रोटी कहाँ कमानी है? अब रेडी वाला भी बाहर का है, रेडी वाला भी आपको अब जगह नहीं दे रहा है। तो ये हालात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्द ये मूवमेंट और एक बहुत पावरफुल मूवमेंट जम्मू से उठेगी। अब लोग महसूस करने लगे हैं। ये और बात है कि इलेक्शन में आपने कम्युनल लाइन पर डिवाइड कर दिया। अरे भाई, ये कम्युनल लाइन की सियासत कहीं भी नहीं चलेगी, बहुत देर तक नहीं चली कहीं दुनिया के किसी खिते में भी। और अपनी आइडेंटिटी सबसे बड़ी चीज है। हमारी आइडेंटिटी खो गई। हमारी जम्मू कश्मीर की एक अपनी पहचान थी, वो पहचान खत्म हो गई रियासत खत्म होने से। हमारा एक स्पेशल स्टेटस था जिसमें प्रोटेक्शन थी कि यहाँ की नौकरियां यहाँ के लोगों के लिए। आप देख नहीं रहे हो कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी बाहर के आदमी ले रहे हैं, चुपके से ले रहे हैं। जितनी भी वैकेंसीज थी वो कंट्रैक्चुअल लोगों ने, बाहर के लोगों ने फिलअप कर दी है। हमारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये लोग, ये बहुत देर तक, ये लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? ये अनएम्प्लॉयड यूथ कब तक बर्दाश्त करेगी? ये नौजवान एक दिन जरूर सड़कों पर निकल कर ये डिमांड करेंगे कि हमारी प्रोटेक्शन हमें वापस करो और हमारी रियासत वापस करो। मुजफ्फर साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, जहाँ पे ये एजिटेशन शुरू हुई है, लोग सड़कों पे हैं, डिमांड है स्टेटहुड, जहाँ पे इलेक्टेड सरकार भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार भी है, और वो सरकार है जिस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, हम नौकरियां जो हैं देंगे, हम गैस सिलेंडर देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के होते हुए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं स्टेटहुड की वापसी का। और मुझे लगता है कि सरकार में भी जो लोग हैं वो भी लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोगों की डिमांड से ये मसला हल होने वाला मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अब एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी, जिस तरह मैंने चलाई है मूवमेंट। हाल्ट की थी बिकॉज ऑफ वार, जंग शुरू हो गई, जंग के बाद फिर फ्लड आ गए, पहले उस वक्त हाल्ट किया, फिर इसको। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी कि दोबारा मूवमेंट, जिसमें हम गिरफ्तारियां भी देंगे, जेल भरो प्रोग्राम शुरू करेंगे, हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। आप तो अपने लेवल पे करेंगे ना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तो सामने आकर के मतलब इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि मुझे वादा तो उन्होंने भी किया है लोगों के साथ और मैनिफेस्टो में भी है। मुझे लगता है कि वो भी इस लाइन पे सोच रहे हैं। आपने 15 अगस्त को जो स्पीच सुनी होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन, तो मैं चाहता हूं कि सिग्नेचर कैंपेन खाली नहीं, एक प्रोटेस्ट कैंपेन भी स्टार्ट करनी चाहिए। मुजफ्फर साहब, जिस तरह के वाकयात हमारे जम्मू कश्मीर में हुए या हो रहे हैं, जो अभी जो नुकसानात लोगों के हुए, उससे ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है बाकी मामलात को सामने लाया जा रहा है? कभी महराज मलिक वाला मामला आ जाता है, कभी कोई दूसरा मामला जो है उसको उजागर कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये महराज मलिक वाला जो मामला है, ये मतलब डोडा के एमएलए तक था। और ठीक है, इसमें पूरे जम्मू कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक लोग थे, डेमोक्रेटिक सोच के लोग थे, डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग, उनको ठेस पहुंची है पूरे जम्मू कश्मीर में। वो महराज मलिक की जगह कोई और होता तब भी होता कि एक सिटिंग एमएलए को आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर रहे हैं, तो ये बदनसीबी है। डेमोक्रेसी इसका नाम नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है कि जो आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, उसका तरीका लड़ने का हो सकता है थोड़ा सा रफ टफ हो, लैंग्वेज में भी रफ टफ, लेकिन वो आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, जो सिस्टम पैथी है सिस्टम की लोगों के ताई, उसके खिलाफ लड़ रहा है और शुरू से लड़ रहा है। आई मे नॉट अप्रूव ऑफ हिज वे, लेकिन उसका मकसद जो है, गोल जो है, वो है एक साफ शफाफ पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस, जो कि जिम्मेदारी है। और किसी अफीसर को अगर वो बुरा लगे
क्योंकि वो अपनी तानाशाही चलाना चाहे तो उस पर पीएसए लगा दे, तो ये डेमोक्रेसी का गला भी नहीं आपने घोटा, मर्डर किया आपने उसका, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी का, वो किया आपने। मुजफ्फर साहब, पीएसए लगने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ 12 दिन जो हमने सुना है कि होते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लिख सकते हैं कि इसको रिवोक जो है वो किया जाए, इस पे नजरसानी की जाए। इस दौरान कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया, इसका कारण? देखिए, वो उसमें वकील का रोल तो नहीं होता है, वो तो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने देनी थी, लेकिन जब हमने फैमिली ने लेकिन जब हमने पढ़ा उसका वो ऑर्डर, हमारे पास तो बाद में आई है 12 दिन के, हमने जी। इनको कहा था कि 12 दिन तक भाई हम लोग पिटीशन नहीं कर सकते, हमें तो 12 दिन के बाद वो मिले। हमने पिटीशन तैयार की और फाइल की। हमने जब उसका कम्युनिकेशन पढ़ा, उसमें तो ये बताया ही नहीं था कि आप 12 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसको क्या पता है, आम आदमी को क्या पता है जो लॉ नोइंग नहीं है, तो उसको ये बताया ही नहीं गया कि आप 12 दिन के अंदर अंदर डीएम के पास रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या जब तक कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव ना कर दे तो आप कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं बताई। ये कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कब तक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उसको नॉलेज ही नहीं थी तो वो कहाँ से करता। मुजफ्फर साहब, इसमें जो ये बाहर से आकर के, आउट ऑफ द स्टेट आकर के लोग कुछ मतलब बातें कर रहे हैं, लीगल टीम की बात कर रहे हैं, अपने लेवल पे डीसी से मिल रहे हैं या बाकी चीज़ें, या फंडिंग जो है वो उसके लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। दे आर मिसयूजिंग इट यार। ये लोग बेचारे डेस्परेट थे। लोग देखो, डेस्परेशन में लोग कहीं भी जाते हैं, तो मिसयूज किया, सिचुएशन को मिसयूज किया, मतलब लोगों को मिसलीड किया, फायदा उठाया और कुछ नहीं। सर, आज बिलाखिर जो है पिटीशन दायर हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? और जो पंत एडवोकेट पंत साहब यहाँ पे सामने आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो कंसेंसस से जाहिर सी बात है कि भाई जो लोग, उसकी फैमिली मेम्बर की चॉइस है वो किसको करेंगे, तो उन्होंने पंत साहब को चुना है तो अच्छी बात है। वो तो उनकी चॉइस है, लिटिगेंट की चॉइस है कि वो किस वकील को करेगा। तो अब वो राजी हो गए हैं, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। तो जैसे आपने सुना होगा, क्या कुछ हुआ आज बात? आज तो उन्होंने सुना है कि 14th को कहा है कि ऑब्जेक्शन पॉजिटिवली फाइल करें। तो जाहिर सी बात है, ये एक प्रोसेस है, कोर्ट में एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक ही होता है। तो इसमें भी 4 हफ्ते का समय दिया जाता है सरकार को? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है 4 हफ्ते का दिया जाए, वो तो जज की चॉइस है, वो 2 दिन का भी दे सकता है। जी। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आप लीगल टीम का हिस्सा भी हैं उनकी, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं लोगों को कहूँगा पेशेंस रखें, हमें उम्मीद है कि ये क्रैश होगा। जी। उम्मीद है। मतलब सब जो आप मुहिम की बात कर रहे थे कि स्टेटहुड या बाकी जो हक हकूक हैं जम्मू कश्मीर के, उसके लिए मुहिम जो है दोबारा से शुरू करने वाले हैं, वो कब से शुरू होगा? बहुत जल्द। मैं अभी देख रहा हूँ कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के साथ में बात कर रहा हूँ कि वो कब तक स्टार्ट करेंगे। हम कोलैबोरेशन में करेंगे, मिल के करेंगे, सारी पार्टियां। हम कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टियां, लाइक माइंडेड पार्टियां जो है मिलकर करें। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।